हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण आप सबका क्लास 9 की हिस्ट्री क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम क्या है? आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम है। और उसके अंदर आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे जो फिलोसफर्स हैं उनके आइडियाज़ कैसे आपके क्रांति का कारण बनते हैं फ्रांस के अंदर, ठीक है। बच्चों, अब तक हमने क्या देखा? जो आपकी मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास है वो क्या हो गई है? वेल्दी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वो ओवरसीज़ व्यापार करती है। उसमें कुछ प्रोफेसर्स जैसे आपके लॉयर्स वगैरह हैं वो भी शामिल हैं। तो वो सारे जो मिडिल क्लास है वो क्या है? एजुकेटेड है, ठीक है बच्चों। और एजुकेटेड होने के कारण वो क्या करते हैं? वो राजा की जो बाई बर्थ अधिकार मिले हैं ना, उनको क्वेश्चनिंग करना सीखते हैं। अब जो मैंने कहा था आपको कि हम क्या देखेंगे कि जो मिडिल क्लास है ना, वो फिलोसफर्स के आइडिया से प्रेरित होकर क्या होते हैं? वो राजा के जो आइडिया वो है बाई बर्थ जो उनको मिले हुए हैं प्रिविलेज, उनका विरोध करती है। तो बच्चों, हम यही देखेंगे कि कैसे फिलोसफर्स के जो आइडिया है ना वो प्रेरित करते हैं लोगों को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? स्टार्ट करते अपने टॉपिक को। दीज आइडिया एनविजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। जो आपके जो फिलोसफर्स हैं, जो जो आपका मिडिल क्लास है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि बाई बर्थ किसी को भी राइट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि क्या है, मेरिट के बेस के हिसाब से लोगों को क्या मिलनी चाहिए? पोजीशन मिलनी चाहिए। और ये जो आपका आइडिया है ना कि बाई बर्थ उनको राइट मत दो आप लोग, किनको? क्लर्जी और राजाओं को। तो ये आइडियाज़ लोगों ने कहाँ से निकल के आए हैं? ये आइडियाज़ आपके किस ऐसी सोसाइटी के लिए प्रेरित करते हैं जो सोसाइटी फ्रीडम और इक्वल लॉज के ऊपर क्या हो? आधारित हो, ठीक है। और जो मिडिल क्लास है वो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, वो कहते हैं कि सबको अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। वर्क पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स, और ये सारे आइडियाज़ किसने दिए मिडिल क्लास को? सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैकेस रूसो। तो फिर आपको जो सोसाइटी है उसमें ये विचार, जो दो आपके दार्शनिक हैं, आपका लॉक और जो आपका रूसो है, उनसे प्रेरित होकर लोग हैं इस तरह के आइडियाज़ रख रहे हैं आगे। कैसे आइडियाज़? फ्रीडम का आइडिया, इक्वल लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का आइडिया, ये आइडियाज़ हैं सोसाइटी में आपके क्या हो रहे हैं? एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब जो आपका है, इन हीज 2 treaties of government, लॉक showed to refuse the doctrine of divine and absolute right of monarch। क्या कह रहा है कि जो जॉन लॉक है ना, उसने एक बुक लिखी है और उसकी बुक का नाम क्या है? 2 treaties of government। तो बच्चों, यहाँ पर एक 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया कि जॉन लॉक की बुक का नाम बताओ। तो बुक का नाम क्या है? 2 treaties ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और बन गया कि जो जॉन लॉक था उसकी बुक थी 2 treaties ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जॉन लॉक ने क्या लिखा है? तो हम क्या कहेंगे? रिफ्यूज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनैक। जो आपका लॉक है वो क्या कहता है कि जो आपका राजा है ना, जो मोनैक है ना, उसको जो ये दैवीय शक्तियाँ मिली हैं, ठीक है, क्या जो उसको बहुत सारे अधिकार मिले हैं ना, ये क्या है? गलत है, ठीक है। तो लॉक कहता है राजा को जो दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, कि सोसाइटी में जो ये विचार प्रसारित है कि राजा क्या है? वो देवताओं ने, भगवान ने राजा को भेजा है लोगों का भला करने के लिए, इस विचार का वो विरोध करता है, ठीक है। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड। तो सोसाइटी में लोगों को प्रेरित कौन कर रहे हैं? एक तो है बच्चों आपके लॉक, ठीक है। दूसरे कौन है आपके? रूसो, ठीक है बच्चों, रूसो हैं, ठीक है। अच्छा, रूसो है वो लॉक के आइडिया को आगे लेके जाते हैं। प्रपोजिंग ए गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। रूसो क्या कहते हैं कि हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जो क्या होगा? जिसमें
जो गवर्नमेंट सोशल कॉन्टैक्ट पर आधारित होगी। मतलब क्या है, जो लोग हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के भले के लिए काम करेगा। मतलब राज्य कैसे बना है आपका, रूसो क्या कहते हैं, राज्य सामाजिक समझौते का ही क्या है, परिणाम है। स्टेट क्यों बना है, क्योंकि लोगों के बीच में सोशल कॉन्टैक्ट हुआ था। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉ, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative and executive and judiciary। बच्चों, जो आपके दार्शनिक थे उसमें एक तीसरे दार्शनिक का नाम और आ गया, और वो कौन है, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू क्या कहते हैं बच्चों, मॉन्टेस्क्यू जो आपकी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स हैं ना, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें इक्वल पावर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें सरकार के तीनों अंगों, आपकी विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इससे क्या होगा बच्चों, इससे कोई एक जो ऑर्गन है वो सारी पावर को अपने हाथ में नहीं ले पाएगा। ठीक है क्या। अच्छा भाई, फिर क्या कह रहा है आगे, दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू द फोर्स इन यूएसए। तो भाई इस तरह की सरकार कौन सी कंट्री में बनाई गई सबसे पहले, तो यूएसए में इस तरह की ही सरकार बनी। किस तरह की बच्चों, जहां पावर है वो सरकार के तीनों अंगों के बीच में इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। हमने क्या देखा था कि फ्रांस ने ना अमेरिका को, यूएसए को हेल्प करी थी ब्रिटेन से उसकी आपकी जो 13 कॉलोनी हैं उनको हेल्प करवाने के लिए। ठीक है क्या। तो जैसे ही वो 13 कॉलोनी में इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंट्री में आपका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करके जो सरकार के तीनों अंगों थे उनके बीच में इक्वल पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपनी 13 कॉलोनीज में। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। और अमेरिका ने क्या किया, अपना एक संविधान बनाया और उसमें इंडिविजुअल्स को बहुत सारे राइट दिए। ठीक है क्या। और ये फ्रांस के लिए, फ्रांस के जो थिंकर थे उनके लिए क्या बना, एक उनके लिए आदर्श बना। ठीक है क्या, कि हमें भी ऐसा ही सब कुछ अपने कंट्री में करना है। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा 3 हम लोगों ने फिलोसफर्स के बारे में जाना। कौन कौन, एक तो है आपका लॉक, एक है आपका रूसो और एक है आपका मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। ये अपनी बुक के द्वारा लोगों को प्रेरित करते हैं। तो आपके लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी थी, और जो आपका जो रूसो है वो कहते हैं कि स्टेट है वो क्या है, वो सोशल कॉन्टैक्ट का परिणाम है। फिर मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो आपको ये 1 मार्क्स क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है। फिर बच्चों जो ये फिलोसफर थे, जो उन्होंने आइडियाज़ दिए थे ना, वो कोमल, जो आपके कॉमन पीपल है उन तक ये आइडिया कैसे स्प्रेड हुए। तो दीज आइडिया ऑफ द फिलोसफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउस। जो फिलोसफर्स के आइडिया थे ये सैलून्स में, मतलब जहाँ पे हेयर कटिंग्स वगैरह होती है वहाँ पर, और जो आपके कॉफ़ी हाउसेस थे ना वहाँ पर ये आइडियाज़ डिस्कस किए जाते थे। ठीक है। एंड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। और फिर फिलोसफर्स के ये आइडिया बुक के माध्यम से भी और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कॉमन पीपल तक पहुंचाए जा रहे थे। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स। जो फिलोसफर्स के आइडिया हैं इनको लाउडली, जोर जोर से ग्रुप्स के अंदर पढ़ा जाता था। फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। क्यों पढ़ते थे भाई, ताकि जो फ्रांस में जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाते, उन तक भी इन फिलोसफर्स के आइडिया स्प्रेड हो सके। द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस to be able to meet the expenses of state generated anger and protest against the system of privileges। और जब लुई 16 ने बताया, जब लुई 16 का जो प्लान था कि वो क्या करेगा, टैक्स को इंक्रीज़ करेगा, तो क्या हुआ कि भाई, और क्यों इंक्रीज़ करेगा, ताकि वो अपने स्टेट के जो एक्सपेंसेस थे ना उनको वो मैनेज कर सके। इसीलिए लोगों में गुस्सा होता है और वो जो बाई बर्थ जो प्रिविलेज मिले थे उसके अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं।
तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है कि फिलोसफर्स का क्या रोल था आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया लास्ट वाले पैराग्राफ में कि फिलोसफर्स के जो आइडिया थे ना वो आम जनता तक कैसे पहुँचे। अगर बच्चों आपको कोई भी चीज़ अब भी ना समझ में आई है, नहीं आई है ना बच्चों, तो आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू।